राजधानी शिमला में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन सड़क हादसों में मासूम लोगों की जान जा रही है। वहीं अब सड़क किनारे राहगीर का चलना भी मुश्किल हो गया है। बरसात से सड़कों पर फिसलन होने के कारण गाड़ी स्किड कर रही है, जिसके कारण हादसे भी हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शिमला के खलीनी वार्ड के जंजीड़ी में सामने आया है। यहाँ एक अनियंत्रित पिकअप ने रास्ते में चलती महिला को कुचल दिया। स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर हालत में महिला को आईजीएमसी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार महिला जंजीरी में ही रहती थी और गाड़ी के शोरूम में काम करती थी। महिला शाम को अपने घर जा रही थी और इसी समय ये हादसा पेश आ गया। फिलहाल पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने संपूर्ण घटनाक्रम को लेकर जानकारी दी। जैसे कि कल 23 सितंबर को एक बहुत ही दुखद घटना हुई है झंझेड़ी में, और एक जो कार्य करते थे होंडा शोरूम में, उनकी दुखद इसमें जो मृत्यु हो गई है इस हादसे में। हम यही बोलना चाहेंगे कि आए दिन खलीनी में एक हम देख रहे हैं कि ओवर स्पीडिंग बहुत ही मेजर प्रॉब्लम हो गई है, और जो ये पार्किंग है हर जगह, सड़क के किनारे हर जगह गाड़ियाँ लगी है। चाहे आप खलीनी ले लीजिए, लोअर खलीनी ले लीजिए, और यहाँ पे तो सबसे बड़ी एक मेजर जो प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे संजौली के लोग या बाहर से लोग आके गाड़ियाँ लगा के संजौली जा रहे हैं। ये तो हमें एक कानून व्यवस्था देखनी पड़ेगी, और आए दिन ये रोज हादसे हो रहे हैं। कभी खलीनी चौक पे होता है, कभी ये जो हमारा हनुमान टेम्पल है इसके पास होता है, क्योंकि जो हमारी गाड़ियाँ हैं वो बेढंग लगी है। और जो कल का भी हादसा है, अगर हम देखेंगे, एक ये मैं वो बोलेंगे मैन मेड ही ये दुखद जो घटना हुई है कि जो गाड़ी है उसमें से ईंट उतार रहा है। और एक और मैं प्रशासन से एक वो भी विनती करना चाहूँगा कि आप रोज एक शाम को नाके लगाए, और जैसे ये आप पहले ड्रंक एंड ड्राइव का चलान कर रहे थे, ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। लोग 8 बजे के बाद बिल्कुल रोड पे जो हमने देखा है कि लोग गाड़ियाँ मतलब वो नागिन डांस ही कर रही होती है, कि मेरा डायरेक्ट बोलना है ये। आप तो हम यही बोलेंगे कि आप इसे स्ट्रिक्ट एक्शन ले, चाहे जो मर्जी है, चाहे हम भी अगर आपको दिखते हैं, अगर कोई, अभी प्रशासन ने पहले भी एक मुहिम चलाई थी कि रोड साइड कोई भी अगर शराब पी रहा है गाड़ी में तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, तो अब ये मुहिम हमें चलानी पड़ेगी। तो रोज ओवर स्पीडिंग, यहाँ जैसे बच्चे चलते हैं, एसपीएस स्कूल है या पोर्टमोर स्कूल है, 4 बजे प्रशासन को ये देखना चाहिए, गश्त बढ़ानी चाहिए कि जो भी ओवर स्पीडिंग कर रहा है आप उसका चलान कीजिए। तो ये एक, चाहे आप उसको झंझीड़ी में भी नाका लगाए, चाहे इसमें हनुमान टेम्पल के पास भी, जहां भी आपको ये छोटे छोटे रोड है जो दिख रहे हैं, और जो भी बेढंग गाड़ियां पार कर रहा है, चाहे वो बड़ा अफसर ही क्यों ना हो, आप उसके चलान करें। और उसमें क्या है, हम आपके साथ हैं। ये तो बहुत ही दुखद है, ये कल को कहीं भी हादसा हो सकता है। जैसे कि पहले बस गिरी थी तो आप देखें कितनी डेथ्स हुई थी। हम कब लेंगे, हम हादसों से, हम 4 दिन तक ही हादसों से हम लेते हैं कि जी आज हादसा हो गया, हमारे ये दुखद हो गया, उसके 4 दिन के बाद फिर वैसे ही हमारा प्रशासन, हम उस तरह पे ही चल पड़ते हैं। ये तो बिल्कुल भी कतई नहीं बर्दाश्त होगा। ये जितने भी बेढंग लगाम, इनके ऊपर आपको लगाम कसना होगा गाड़ियों, नहीं तो ये डे बाय डे, नहीं तो आपको पता हादसे होंगे। और ये आपको पता है खलीनी तो वैसे भी स्कूल का एरिया है, यहाँ पे बच्चे चलते हैं, और देखते, हम दिन में देखते हैं कि जो भी आ रहा है वो हाई स्पीड में ही आ रहा है। जैसे ये कोई हाईवे है, ये तो छोटी सी एक रास्ता है जहाँ पे आपकी स्पीड ही 10 से ऊपर जाने ही नहीं चाहिए। और ये करीब 7 सवा 7 बजे का टाइम रहा होगा, और इसी बीच में मैं अपने घर पे था और एकदम बहुत ज़ोर की आवाज़ आई कि जैसे कुछ चीज़ गिरी या कुछ हिट हुआ, कुछ बहुत ही ज़ोर की आवाज़ आई। उससे हमने बाहर को देखा तो पार जो मेन रोड है झंझीड़ी का, जहाँ पर पहले आप सबको पता ही होगा कि बस भी गिरी है, उसी पॉइंट पे सेम एग्जैक्टली उसी के साथ एक ऊपर से लिंक रोड आता है, जो पैदल रास्ता भी था वो उन्होंने पक्का भी कर दिया है। उसी जगह पे बाद में बताया उन्होंने कि वो कोई ड्राइवर कोई माल उतारा था। अब ये तो कोई पता नहीं है कि वो गाड़ी खुद आई कि ड्राइवर अंदर था, ऐसा तो इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। पर जब आवाज़ आई तो सारे लोग भागे, तो मैं भी भागा। वहाँ से हमने देखा कि एक लेडी वहाँ पर गिरी भी थी, कोई नेपाली मूल की थी। वो बाद में पता लगा जब मैं सोडन से वापस आया तो उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी भी थी। हमने उसे उठाया और वहाँ से सीधा आईजीएमसी के लिए भेज दिया गाड़ी में। फिर मैंने अपने साथ मेरे जो थे, एक मेरे फ्रेंड है वही फार्मासिस्ट है, और केमिस्ट की शॉप भी उनकी, प्रिंस जी एक वो, एक अपना फ्रेंड है, और दुष्यंत चौहान, उन 2 को भेजा साथ में, और एक गाड़ी वाला गया। फिर मैं वहाँ से वापस आया कि इसके परिजनों को लेके गाड़ी में जाता हूँ। पर बाद में जैसे ही मैं गाड़ी गुड़ी निकाल ली और वहाँ मुझे पता लगा कि उसके परिजन ऑलरेडी ही टैक्सी कैब करके वो पहुँच चुके हैं वहाँ पर। तो जैसे ही मैं घर से निकला और आधे रास्ते में पहुँचा तो ये पता लगा कि वो लेडी अब नहीं रही। तो अब ये तो बहुत ही दुखद है कि बेचारी अब इस दुनिया में नहीं रही। पर एक चीज़ और भी है कि जो ये जितने भी पासिंग पॉइंट्स हमारे रोड में है नीचे,
एक अपना फौजी शॉप के पास है, एक वही काली माता मंदिर के पास एक नीचे है। वहाँ पर लोगों ने उस जगह को लोगों के लिए नहीं रखा है, वो वहाँ पर ना गाड़ियाँ चलती हैं उसमें, वो उन्होंने पार्किंगें बना के रखी हुई है। तो इसके लिए मैं प्रशासन से थोड़ा गुजारिश करूँगी, इस पे थोड़ा सा देखा जाए और इस रोड को खोला जाए। इतने पासिंग पॉइंट्स है कि जो बीच के रास्ते हैं वो सिर्फ लोगों के चलने के लिए रहे और अरे परे जो रास्ता है वो गाड़ियों के लिए रहे, तो ये हादसे आगे को आने वाले समय में टल सकते हैं।